सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है भास्कर मैथमेटिक्स में। आज इस CHSL के सीरीज में आज कुछ बेहतरीन कंसेप्ट समझाने आए हैं और फिर आज क्वेश्चन दिखाएंगे, तो थोड़ा बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। बेहतरीन कंसेप्ट समझाने वाले हैं। देखिए, एक कंसेप्ट है जिसमें आप देखेंगे कि कैसे कंसेप्ट से क्वेश्चन बहुत कम टाइम में हल होता है। देखा जाए तो आइए हम आपको समझाते हैं। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, और अगर समकोण त्रिभुज में माध्यिका खींचा जाए और वो माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करे, अगर माध्यिका मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे, प्रतिच्छेद करे, तो एक कंसेप्ट निकल कर आता है और उससे प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया है। मींस 90, 90 और 90 और 90। अब आगे हम समझाते हैं आपको। अगर ए, बी और सी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसको यहां पे नाम दे दीजिए M और यहां पे N नाम दे दीजिए। आइए, और अगर हम मान लें यहां से, अगर हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस x मान लें, और ये भी तब x होगा, क्योंकि एक नॉलेज होना चाहिए आपको कि माध्यिका सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस x होगा। और अगर हम यहां से यहां तक y मान लें, तो ये भी आपका y होगा। आइए हम और समझाते हैं आपको, थोड़ा बने रहिए वीडियो में। देखिए क्या है कि अगर एक ट्रायंगल बात करें, एक ट्रायंगल A, B और M की बात करें, A, B और M में अगर बात करें, तो ये A, B और M भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे। तो आप हमको बताइए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो आप हमको बताइए कि लंब 2x है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर हम आधार के स्क्वायर की बात करेंगे तो बताइए y स्क्वायर होगा और बराबर होगा am के स्क्वायर के बराबर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आइए हम दूसरा ट्रायंगल बात करेंगे CNB में। अगर हम एक और ट्रायंगल बात करें CN और B में, तो आप हमको बताइए ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप देखेंगे क्या, यहां से देखेंगे कि लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे। तो आप हमको बताइए क्या हम लिख सकते हैं। अरे हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर और प्लस y और y 2y, और अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर होगा और बराबर होगा c और n के स्क्वायर। उम्मीद है सही से समझ पा रहे होंगे। अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाए, और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ें, तो आप देखेंगे कि 4x और x 5x, 1y और 4y दोनों को जोड़ेंगे तो 5y, और 5 अगर कॉमन कर लिया जाए, अगर 5 को कॉमन कर लिया जाए तो बताइए क्या, x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर और बराबर क्या दिख रहा है, am का स्क्वायर और प्लस cn के स्क्वायर के बराबर। उम्मीद है सही से समझ पा रहे होंगे। अब यहां से थोड़ा सा और समझिए। अगर हम थोड़ा और समझाएं तो आप देखेंगे कि अगर हम n और m को मिला दें, तो आप हमको एक बात बताइए कि NBM, NB और M भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आप देखेंगे कि NBM भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप हमको एक बात बताइए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, तो आप हमको बताइए क्या x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर और बराबर, अरे क्या बराबर हम लिख सकते हैं n और m के स्क्वायर के बराबर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो हम इसको यहां पर ही लेकर आते हैं। समझिए इसको, यहां पर समझिए। अगर हम NB और M में बात कर रहे हैं, अब यहां से थोड़ा सा एक और नॉलेज होना चाहिए। आपको एक नॉलेज होना चाहिए, अगर किसी भी एक ट्रायंगल में अगर एक त्रिभुज है, अगर हम एक बार नाम दें इसको P, Q और R। अब एक बात समझिएगा, अगर किसी भी त्रिभुज में
अगर हम इसके मिड पॉइंट मींस PQ का मिड पॉइंट और PR के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, तो आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि अगर PQR S और T नाम दे दीजिए, तो S और T की जो लंबाई होगा वो QR के आधे के बराबर होगा, मींस QR/2 करेंगे, S और T की लंबाई के बराबर होगा। अगर ये बात यहां समझ पाए हैं तो माध्यिका यहां पर देखिए मिड पॉइंट पर है और यहां से भी आया ये मिड पॉइंट पर है, तो आप हमको बताइए अगर ये मिड पॉइंट पर है तो MN की लंबाई क्या AC से आधा होगा, मींस M और N की लंबाई क्या AC/2 होगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो अगर ये बात यहां समझ पाए हैं तो आप यहां पर इसको लेकर आइए, तो आप देखेंगे क्या कि MN के बदले में क्या हम x² प्लस y² और बराबर क्या हम इसको AC का स्क्वायर बटा 4 ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम x² और y² का मान अगर यहां पे पुट कर दें तो आप हमको एक बार बताइए 5 और क्या हो जाएगा AC² और बाय 4 और बराबर होगा AM का स्क्वायर प्लस CN के स्क्वायर के बराबर। तो एक कंसेप्ट निकल कर आया क्या? एक कंसेप्ट निकल कर आया क्या? इसको हम यहां पर एक बार फ्रेश लिख देते हैं क्या कि 5/4 A और C का स्क्वायर और बराबर क्या होगा A और M के स्क्वायर और प्लस C और N के स्क्वायर के बराबर होगा। और ये जो कंसेप्ट आप देख रहे हैं इसी के आधार पर CHSL में एक सवाल पूछा गया था। तो आइए हम उस सवाल को आपको बताते हैं कैसे कम टाइम में हल कर पाएंगे। आप इसको याद रख लीजिए और यहां से कैसे याद रखेंगे तो एक बार याद देखा जाए। माध्यिका मींस AM का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर, AM का स्क्वायर और प्लस CN का स्क्वायर हमेशा 5/4 गुना होगा AC के स्क्वायर के बराबर। तो आइए एक सवाल देखते हैं, हम देखा जाए। देखिए SSC CHSL 2/7/2019 में पूछा गया एक क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें A 90 डिग्री है। आइए एक बार फिगर बनाया जाए। अगर ABC में A 90 डिग्री है, इसको B मान लीजिए और इसको C मान लीजिए। अब देखिए BL एक माध्यिका दिया हुआ है BL और CM, BL और CM माध्यिका दिया हुआ है। अभी जो थ्योरी आपको हम समझाएं अगर उसके आधार पर चलेंगे तो आप हमको एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं क्या कि B और L, BL का स्क्वायर और प्लस CM का स्क्वायर बराबर होगा 5/4 B और C के स्क्वायर के? तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। अगर ये थ्योरी आप समझ पाए हैं तो ये आप समझ ही गए होंगे कि कैसे लिख पाए हैं हम। अब अगर इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आप हमको बताइए BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर होगा 5 BC के स्क्वायर और ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप हमको बताइए कि 4 BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर होगा 5 इंटू BC के स्क्वायर के। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर B में क्या ऐसा ही नजर आ रहा है क्या? और देखेंगे कि बहुत कम टाइम में आप इस सवाल को हल कर पाते अगर ये थ्योरी आपको पता होता तो। समझिए, देखिए क्या है कि CHSL में डायरेक्टली थ्योरी ही पूछ लिया गया है। अगर ये आप सही से पढ़ोगे तो बहुत कम समय में हल कर पाएंगे, विद इन 2-3 सेकेंड में। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। आज यहीं तक रखते हैं और अगर आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और अगर शेयर कर देंगे तब तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।